ये 104 वाला छोटा स्टॉक ऐसी मशीन्स बनाता है जो डिफेंस, लैब्स, बैंक्स और इंडस्ट्रीज तक में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन कंपनी की हालत देखकर कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ लोग इसे टर्न अराउंड स्टोरी मान रहे हैं। ऐप लैब लिमिटेड कोई ट्रेडिंग एआई या ईवी कंपनी नहीं है, लेकिन ये 1962 से इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बिजनेस में काम कर रही है। यानी जब इंडिया में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुई थी, तब से ये कंपनी मार्केट में मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इतनी पुरानी कंपनी फिर से कम बैक कर सकती है? दोस्तों, समझते हैं कंपनी क्या करती है। ये कंपनी कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें से शामिल है यूपीएस सिस्टम, पावर सप्लाईज, टेस्ट एंड मेजरमेंट मशीन्स, बैंकिंग ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया में प्रोग्रामेबल एसी-डीसी पावर सोर्स बनाने वाली ये अकेली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बताई जाती है। इसके प्रोडक्ट डिफेंस, लैब्स और इंडस्ट्रीज तक में यूज होते हैं। लेकिन बिजनेस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी करंट सिचुएशन है। दोस्तों, कंपनी फ्यूचर में क्या करने की कोशिश कर रही है? कंपनी ने रिसेंटली नया लोनार सीरीज प्रोडक्ट लॉन्च किया है। साथ ही एआई बेस्ड पासबुक की कोशिश भी शुरू की है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, कंपनी फ्यूचर में सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचकर नहीं, बल्कि सर्विस और मेंटेनेंस से भी बड़ी कमाई बनाना चाहती है। यानी फ्यूचर प्लान अलग ज़रूर दिख रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की। दोस्तों, असल में प्रॉब्लम क्या है? कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। पिछले कई सालों का घाटा जमा हो चुका है। कंपनी की फाइनेंशियल्स हालत इतनी कमज़ोर हुई कि रिजर्व भी निगेटिव चल रहे हैं। कर्मचारियों और सरकारी पेमेंट्स का कुछ पैसा भी बाकी था। यहाँ तक कि कंपनी को चलाने के लिए प्रोमोटर्स को खुद पैसा देना पड़ा। यानी बिजनेस अभी पूरी तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं दिखता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी अभी भी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और बिजनेस बचाने की कोशिश कर रही है। और अब यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है। कंपनी ने राइट इशू और फ्यूचर होप कुछ दिखाई, जिसमें से कंपनी ने लगभग 23 करोड़ का राइट इशू भी अनाउंस किया है। मतलब कंपनी नया पैसा जुटाकर बिजनेस को संभालने और ग्रो करने की कोशिश कर रही है। अब अगर मैनेजमेंट टर्न अराउंड करने में सफल हुआ, तो इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी में भी तेज़ी से मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रेशर कम नहीं हुआ, तो रिस्क भी उतना ही बड़ा रहेगा। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो ऐप लैब के पास एक्सपीरियंस, नीश प्रोडक्ट और ओल्ड इंडस्ट्री प्रेजेंस तो है, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी काफ़ी बड़े हैं। अब फ्यूचर में ये कंपनी सक्सेसफुल टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी या फिर स्ट्रगल जारी रहेंगे, ये आने वाला साल ही तय करेंगे। ऐसे में बैलेंस्ड स्टॉक मार्केट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें।